आज नए संत देखिए। ठीक है, सत्यराम, दादू राम। आज देखते हैं दादू राम जी, दादू दयाल जी, दादू दया। नाम सुना इनका? संत दादू दयाल। कई बार गाड़ी के पीछे जो कांच लगा होता है उस पर देखना सत्यराम दादू राम लिखा हुआ होता है। ठीक है। बेसिकली ये जो दादू राम जी हैं इनका जन्म होता है अहमदाबाद में। लिखो, बर्थ अहमदाबाद, बर्थ अहमदाबाद, जन्म अहमदाबाद में। चैत्र शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 1601। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, विक्रम संवत 1601। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? चलो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है बासेड़ा। ठीक है, इसको तो इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में जन्म होता है। अहमदाबाद से राजस्थान आए थे ये। ठीक है, तो बेसिकली अहमदाबाद में जन्म, फिर अपने गुरुजी के पास में चले जाते हैं। इनके गुरुजी का नाम है वृद्धानंद जी। गुरु हैं वृद्धानंद जी, वृद्धानंद जी, वृद्धानंद जी, वृद्धानंद जी। इन वृद्धानंद जी को बुड्ढन बाबा भी कहते हैं, बुड्ढन बाबा। वृद्धानंद जी बुड्ढन बाबा, बुड्ढन बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बुड्ढन बाबा जो थे ये कबीरदास जी के शिष्य हैं। लिखो, बुड्ढन बाबा कबीरदास जी के शिष्य थे। बुड्ढन बाबा वाज डिसाइपल ऑफ कबीरदास जी, कबीरदास जी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये राजस्थान आ जाते हैं दादू दयाल जी 1630 में। लिखो, विक्रम समिति 1630 को दादू दयाल जी राजस्थान आ जाते हैं। दादू दयाल जी केम टू राजस्थान इन 1630 विक्रम संवती 1629 साल की उम्र में राजस्थान आ गए। अब राजस्थान आके जिस जगह पे ये ठहरे उस जगह को कहा जाता है सांबर का आसपास का जो इलाका है वहां पे आके ये ठहरे थे। यानी इनका जो बाद के अंदर सेंटर बनता है वो मध्य राजस्थान या सेंट्रल राजस्थान वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, अब राजस्थान में आ गए तो पूजा करने का जो स्थान रहेगा इनका, उस स्थान को कहा जाता है अलग दरीबा। देखो, इज वर्शिपिंग प्लेस, वर्शिपिंग प्लेस, अलग दरीबा, अलग दरीबा। और आए कहां पर? ये सांबर के आसपास वाले इलाके के अंदर आए थे। बाद में जब हम इनकी मुख्य फील्ड देखेंगे वो भी सांबर के पास में एक जगह नरेना, वहीं पे रहेगी। अलग दरीबा तो लोग कहा करते थे, ये खुद उस जगह को कहा करते थे चौगान। तो अलग दरीबा को ही साथ में कर लो, चौगान, चौगान। और चौगान एक खेल भी होता है जिसे हम लोग कॉमनली पोलो के नाम से जानते हैं। और चौगान एक स्टेडियम भी है जो जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो अलग दरीबा जिसका वर्शिपिंग प्लेस दादू दयाल जी का। दादू दयाल जिसको क्या कहते, चौगान कहते थे। और चौगान एक खेल होता है जिसको पोलो के नाम से जाना जाता है। और चौगान खेलते हुए एक सुल्तान भी मारा गया था। क्या नाम था उसका? गुलाम वंश का सुल्तान है ये, बताना याद करके। ठीक है, चलो आइए। फिर क्या इन्होंने अपने उपदेश दिए लोगों को, उपदेश दिए तो कुछ किताबें भी लिखी। तो इनकी बेसिकली जो किताबें हैं वो लिख लो। इनके मुख्य ग्रंथ दादू वाणी, दादू वाणी, दादू वाणी, दादू जीरा दूहा, दादू वाणी, दादू जीरा दूहा। जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं वैसे दादू जी के भी दोहे हैं। और दादू वाणी लिखी इन्होंने। इनकी जो किताब है वाणी वो ढूंढाड़ी में लिखी गई है। इन्होंने वाणी ढूंढाड़ी में लिखी। ही रोट हिज बुक वाणी इन ढूंढाड़ी। वाणी फेमस किताब है, बार बार एग्जाम में आती है। ढूंढाड़ी भाषा जो जयपुर के आसपास बोली जाती है उस भाषा को ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है। उसके अंदर ये किताब इन्होंने लिखी थी। जब ये अपने उपदेश दिया करते उस जमाने में, उसमें ये जो भाषा का उपयोग करते उस भाषा को कहा जाता था साधुकड़ी। देखो, ये अपने उपदेश साधुकड़ी भाषा में देते थे। ही यूज्ड साधुकड़ी लैंग्वेज इन हिज sermons।
He used Sadugudi language in his sermons. Sadugudi. He used Sadugudi language. साधुकड़ी लैंग्वेज, ये मिक्स्ड हिंदी टाइप में भाषा होती है, तो साधुओं के द्वारा बोली जाती है। He used साधुकड़ी लैंग्वेज इन हिज सरमन्स, ये अपने उपदेशों में साधुकड़ी भाषा का उपयोग किया करते थे। इतना हो गया। उसके बाद में दादू दयाल जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो बच्चे भी हुए। लिखो बेटे इनके कौन कौन थे। एक बेटे हैं गरीबदास जी, दूसरे हैं मिस्किन दास जी, इनके सन गरीबदास जी, गरीब दास जी। दूसरे हैं मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। इनकी बेटियां भी हुई, बेटियों के नाम भी लिख लो, नानोबाई और माताबाई। डॉटर नानोबाई एंड माताबाई, माताबाई, ये इनकी बेटियां हैं। तो दोनों बेटे याद रहेंगे, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, और बेटियां नानोबाई और माताबाई। कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पे खूब साल तक ये रह गए। खूब साल तक रहे तो इन्होंने एक पंथ स्टार्ट कर दिया, जिस पंथ का नाम इन्होंने रखा प्रब्रह्म संप्रदाय। लिखो, इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय शुरू किया। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म संप्रदाय सेक्ट शुरू किया, परम ब्रह्म। बाद में इसी संप्रदाय को दादूपंथी संप्रदाय कहा गया। लेटर ऑन इट इज फेमस एज दादूपंथ सेक्ट। लेटर ऑन इट इज फेमस एज दादूपंथ सेक्ट। बाद में यह है दादूपंथ संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेटर ऑन इट बिकम फेमस एज दादूपंथ सेक्ट। दादूपंथ सेक्ट यानी दादूपंथी संप्रदाय के रूप में ये बाद में फेमस हो जाता है। तो दादूपंथी संप्रदाय का पुराना नाम था ब्रह्म समाज कह सकते हैं इसको, या फिर परम ब्रह्म समाज कह सकते हैं। कि इन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो ब्रह्म है। व्यक्ति की आत्मा की पूजा की जानी चाहिए, व्यक्ति की अंतस चेतना की पूजा की जानी चाहिए, व्यक्ति की कंसाइंस की पूजा की जानी चाहिए, और जो ब्रह्म है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली और ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट जो भगवान की क्वालिटी होती है वो सारी ब्रह्म की क्वालिटी है। ठीक है, इसलिए कभी भी जीव जंतुओं के अंदर कोई डिफरेंस मत करो, आपस में मानवों में डिफरेंस मत करो, वुमन मैन में डिफरेंस मत करो, और जो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हो है वो भी मत करो। इन्होंने ये कहा था। बाद में यही संप्रदाय फेमस होता है दादूपंथी सेक्ट के रूप में। अब ये कई सालों तक, 6 साल तक ये सांबर वाले इलाके के आसपास में रहे। 6 साल तक पूरा इलाका घूम लिया। यहाँ पे आने से पहले ये पूरा इंडिया घूम चुके थे। इनके जो गुरुजी थे वृद्धानंद जी, उन्होंने कहा था पहले आप पूरा भारत घूम के आओ। पूरा भारत घूम लिया उन्होंने, फिर देखा राजस्थान में सबसे बेहतरीन जगह है सांबर वाला इलाका, यहाँ पे इनका मन लग गया। फिर 6 साल तक ये सांबर वाले इलाके में रहे। 6 साल तक रहने के बाद में थोड़े दिन ये जयपुर की तरफ आए। जयपुर की तरफ जब ये आए तो यहाँ पे 14 सालों तक ये रहे। 14 सालों तक यहाँ पे रहते हैं आमेर के अंदर। लिखो, ये है 14 वर्ष तक आमेर रहे। He stayed at Amer for 14 years. He stayed at Amer for 14 years. फिर एक जमाना आता है 1585 का। 1585 के आसपास इनकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। सारे राजा महाराजाओं को पसंद आने लग गए थे कि दादू दयाल जी नाम के कोई संत हैं जो बेहतरीन उपदेश देते हैं। तो यहाँ के जो राजा थे भगवान दास, उन्होंने एक बार अकबर को बताया जी हमारे यहाँ पे एक संत महात्मा है, आप एक नया धर्म स्टार्ट कर रहे हो जिसका नाम है दीन इलाही। दीन इलाही के लिए बेहतर उपदेशक के रूप में हम लोग एक आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एक व्यक्ति को। तो अकबर ने कहा कि बेसिकली हम ऐसे महात्मा से मिलना चाहेंगे। फिर भगवान दास दादू दयाल जी को ले जाते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर उस जमाने के अंदर अकबर रहा करते थे। फिर अकबर और दादू दयाल जी की मुलाकात होती है फतेहपुर सीकरी में 1585 को। फिर दादू दयाल जी वहां पे 40 दिन तक रुकते हैं। लिख लो इसको भी। दादू दयाल जी मेट विद अकबर एट फतेहपुर सीकरी। दादू दयाल जी मेट विद अकबर एट फतेहपुर सीकरी। दादू दयाल जी अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिले।
दादू दयाल जी अकबर से फतेहपुर सीकरी में 1585 में मिले। 1585 एडी है, विक्रम संमति नहीं है ये। 85, 1585 दादू दयाल जी मेट विद अकबर एट फतेहपुर सीकरी इन 1585 बाय द एफर्ट्स ऑफ भगवंत दास ऑफ जयपुर। ये जयपुर के भगवंत दास के प्रयासों से मिले थे। ये सारे ही पॉइंट हैं और 40 दिन तक अकबर के साथ में रहे। 40 दिन में खूब सारी बातें हुई, जितनी भी इनको बातें करनी थी आपस में, जो भी अंतर आत्मा से रिलेटेड, ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, निर्जीव क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस टाइप के फिलोसॉफिकल सवालों के शौकीन थे अकबर। और वो अलग अलग संत महात्माओं से बातें किया करते थे। इसीलिए उन्होंने बाद में कहा कि मैं अपना नया ही धर्म स्टार्ट करूंगा, और उस धर्म का नाम था दीन इलाही। पता है? नेक्स्ट लिखो फिर। बाद के अंदर क्या होता है कि वापस भगवंत दास जी राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान आने के बाद में ये सांबर के पास में एक पहाड़ी है, भैराणा की पहाड़ी, जो अजमेर के पास में है। उस भैराणा की पहाड़ी में इन्होंने अपना गुफा बना ली और गुफा में ही रहा करते थे। बाद में वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। लिखो, बाद में यह है भैराणा की पहाड़ियों की गुफाओं में रहने लगे। बाद में ये भैराणा की पहाड़ियों की गुफाओं में रहने लगे। लेटर ऑन ही स्टार्टेड लिविंग एट caves of Bhairana Hill. Later on he started living at caves of Bhairana Hill. Later on he started living at caves of Bhairana Hill. लिखूं भैराना, भैराना हिल, भैराना की पहाड़ियों में गुफाओं में रहने लगे। और इन्होंने दादू, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग दादू पंथ के बारे में। लिखो दादू पंथ, दादू पंथ, दादू पंथ, दादू सेक्ट। दादू सेक्ट है, उसकी मेन ब्रांच, मुख्य पीठ है नरेना। लिखो नरेना, मेन ब्रांच, मुख्य पीठ नरेना, नरेना जयपुर। सांबर के पास में जगह है, बिचून साइड जाते हैं तब एक जगह आती है नरेना, ठीक है, वहीं पे इनकी मुख्य पीठ है। इनका जो इन्फ्लुएंस का एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो है सेंट्रल राजस्थान। इनका कार्य क्षेत्र सेंट्रल राजस्थान, वर्किंग एरिया, या जहां पे इनका इन्फ्लुएंस है मध्य राजस्थान में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मध्य राजस्थान। और दादू पंथ बेसिकली निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास करता है। लिखो, फिलोसफी क्या है? निर्गुण निराकार, कि जो भी ईश्वर है वो निर्गुण है, विदाउट एट्रीब्यूट्स है, निर्गुण निराकार, विदाउट फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है ईश्वर की, कोई गुण नहीं है ईश्वर के। सभी गुण जो ब्रह्म के अंदर गुण है, जो हम में गुण है, वही ईश्वर के गुण है। तो व्यक्ति के अंदर ईश्वर की खोज करो, अंतर आत्मा में ईश्वर की खोज करो, तो तुम्हारे अंदर ईश्वर छुपा हुआ है, सामने वाले व्यक्ति में ईश्वर छुपा हुआ है, सामने वाले जीव में ईश्वर छुपा है, ठीक है। इस पे ये बातें किया करते थे। ये कहा करते थे कि इवन अपनी जो बॉडी है वो भी किसी जीव के काम आनी चाहिए। बाद में जब दादू दयाल जी की डेथ होती है तो इनके शरीर को भी भैराना की पहाड़ियों में रखा गया था, ताकि जानवर इनकी बॉडी को खा सके, यानी इस बॉडी को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा तो इनके द्वारा माना जाता था ये किसी काम की नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे द्वारा ये बॉडी किसी दूसरे जीव के काम आ जाए तो मैं और मरते हुए भी बेहतर काम आ जाऊंगा। जैसे जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। तो हमारा जो बॉडी है बेसिकली वो हर अन्य जीव के काम आनी चाहिए, इनका ये मानना है। वैसे ही पहाड़ियों में जो चीलों के लिए या गिद्धों के लिए बॉडी रखी जाती है, वो पारसी धर्म के द्वारा भी रखी जाती है। पारसियों के अंदर जलाते नहीं, दफनाते नहीं है, वहां पे बॉडी को गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब उनके क्रिमिनेशन सेंटर बन चुके हैं, उन क्रिमिनेशन सेंटर में ही उनका दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट, अब इनके अंदर एक जो खास बात है, जो दादूपंथी होते हैं जो ग्रीटिंग करते हैं, ये करते हैं सतराम, सतनाम। लिखो इनकी ग्रीटिंग, अभिवादन, सतराम, सत्यराम, दादूराम सत्यराम, सत्यराम करो। लिखा हुआ देखा हम लोगों ने गाड़ियों के पीछे, अभी ट्राई कर लेना, बाहर जाओगे भी उससे बाद में गाड़ी के पीछे, ज्यादातर गाड़ियों के पीछे दिखता जाएगा दादूराम सत्यराम,
ठीक है, सत्यराम से। फिर इनके द्वारा क्या माना जाता है, ये वर्शिप करने की बात करते हैं ह्यूमन कंसाइंस की, ये लिखो, ये है मानव अंतरात्मा की पूजा करने की बात करते हैं, वर्शिप ऑफ ह्यूमन कंसाइंस, वर्शिप ऑफ ह्यूमन कंसाइंस। ये कहते हैं कि रियल वर्शिपिंग जो प्लेस है वो मानव की अंतरात्मा है और कहीं पे भी नहीं है, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना मुकाबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही बात ये कहा करते थे। यानी ये राजस्थान के कबीर हैं। राजस्थान के कबीर कौन? दादू दयाल जी, लिखो। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इज नोन एज कबीर ऑफ राजस्थान। एज ही स्टार्टेड निर्गुण भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। वैसे राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत तो करेंगे संत धन्ना, निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करेंगे कबीरदास जी के शिष्य के शिष्य। कबीरदास जी के शिष्य थे वृदानंद जी, बुड्ढन बाबा, और बुड्ढन बाबा के जो शिष्य हैं वो हैं दादू दयाल जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन? आगे बढ़े, लिखो। दादू संतों के रहने के स्थान को दादू द्वारा कहा जाता है। द लिविंग प्लेस ऑफ दादू सेंट्स, दादू द्वारा, राम द्वारा, राम से नहीं होंगे, दादू द्वारा दादू पंथियों के, गुरु द्वारा सिखों के। वैसे द्वारा यानी रहने का स्थान जहां पे पूजा पाठ की जाएगी। और इनकी जो किताब है, लिखो, इनमें वाणी की पूजा की जाती है। दादू जी किताब वाणी की पूजा की जाती है। वर्शिप ऑफ बुक ऑफ दादू दयाल जी वाणी, वर्शिप ऑफ बुक ऑफ दादू दयाल जी वाणी। दादू दयाल जी ने किताब लिखी थी ढूंढाड़ी में वाणी, उस किताब की ही पूजा करते हैं। तो जहां जहां पे किताब की पूजा की जाती है वहां पे द्वारा ही बन जाएगा। वर्शिप ऑफ बुक ऑफ दादू दयाल जी, दैट इज वाणी। वाणी है उनकी किताब का नाम, वो जो ढूंढाड़ी में लिखी गई है। साधुगढ़ी लैंग्वेज ये यूज किया करते थे। और इनके जो सत्संग होते हैं वो अलग दरीबा में होते हैं, लिखो, सत्संग एट अलग दरीबा। और अलग दरीबा को दादू दयाल जी क्या कहा करते थे? चौगान। क्या कहते थे? चौगान कहा करते थे। सत्संग एट चौगान या अलग दरीबा, अलग दरीबा, अलग दरीबा, दरीबा, अलग दरीबा। अब दादू पंथियों की ये बातें हो गई। बाद के अंदर क्या होता है कि ये जो बेटे होते हैं उनके टाइम के जो उत्तराधिकारी होते हैं बाद में, उनके टाइम पे दादू पंथी जो भी संप्रदाय है वह 6 भागों में बट गया था। लिखो, दादू पंथ आर ऑफ 6 टाइप्स। दादू पंथ 6 शाखाओं में बटा है 6 टाइप्स और ब्रांचेस, ये 6 शाखाओं में बटा है। पहली जो शाखा इनकी है वो है विरक्त, 6 टाइप्स। दादूपंथी भी 6 टाइप के होते हैं, ऐसे लिख लो नहीं। विरक्त, विरक्त, विरक्त का मतलब अब उनका जो जीवन है, मन है, वो दुनिया से उठ गया है और वो भगवान की पूजा में साधु संत हो गए हैं और लगातार घूमते रहते हैं और घूमते घूमते ही पूजा पाठ करते रहते हैं। दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, वो हो गए विरक्त। दूसरे हुए खालसा, देखो खालसा, खालसा, खालसे का मतलब होता पावर, खालसा, ठीक है। यानी जो सत्य का मेन सेंटर होता है उसे ही कहा जाता है खालसा। देखो, एट मेन पीठ नरेना, यह है मुख्य पीठ नरेना में है। खालसा ये मुख्य पीठ नरेना में है। खालसा का मतलब मेन रहेगा, जो सेंट्रलाइज चीजें रहेगी, जो मुख्य भाग। एट मेन पीठ नरेना, ये मुख्य शाखा नरेना में स्थित है। इसे गरीबदास जी ने शुरू किया। तो दादू दयाल जी के 2 बेटे थे, मिश्किनदास जी और गरीबदास जी। उसमें से एक ने शुरू किया था खालसा। गरीबदास जी है कहां पर? ये नरेना में, नरेना। शुरू कौन करेगा? गरीबदास जी। दूसरे बेटे कौन है इनके? मिश्किनदास जी। याद आए? तो खालसा हो गया, विरक्त हो गया। सेकंड लिखो उत्तरादे, उत्तरादे यानी उत्तर की तरफ जो चले गए,
उत्तरादे, उत्तरादे, या इसको स्तनधारी भी कह देते हैं। उत्तरादे जो गए यानी नरेना पीठ से उत्तर की साइड में, यानी दिल्ली की साइड या हरियाणा की साइड में जो लोग चले गए थे उनको कहा गया उत्तरादे। तीसरे टाइप के हैं उत्तरादे। इससे आगे लिखो, हु लेफ्ट राजस्थान एंड मूव्ड नॉर्थ, जो राजस्थान छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए, जो राजस्थान छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए। यानी 6 प्रकार के दादूपंथी होते हैं। एक तो जो घर बार छोड़ देते हैं उन्हें विरक्त कहा जाता है। दूसरे जो मुख्य शाखा में बने रहे उन्हें खालसा कहा जाता है। तीसरे जो राजस्थान छोड़ के उत्तर की तरफ चले गए उन्हें उत्तरादे कहा जाता है। और ये उत्तर की तरफ चले गए। लिखो इसमें इनकी मुख्य शाखा, मेन पीठ, रतिया हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक जगह है रतिया, हाँ उत्तरादे वालों जी, रतिया HR हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा रतिया। अब इस पीठ को जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम इंपॉर्टेंट है, बनवारी दास जी। पिछली बार जो RAS का एग्जाम हुआ था, RAS प्री 2021, उसके अंदर बनवारी दास जी आए थे। देखो इसकी शुरुआत करी थी बनवारी दास जी, बनवारी दास जी, बनवारी दास जी ने कौन सी पीठ की? उत्तरादे पीठ की। और उत्तरादे पीठ स्थित है हरियाणा के रतिया के अंदर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट लिखो खाकी। खाकी, खाकी मतलब जो खाकी कपड़े पहनते हैं और तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, उन्हें क्या कहा जाएगा? खाकी कहा जाएगा। लिखो खाकी। तीसरा, चौथे खाकी कह देंगे इन्हें, खाकी कह दिया जाएगा। खाकी के बाद में नेक्स्ट है नागा। नागा साधु, नाम सुने इनके? बस नागा साधु, नागा साधु। इसकी जो पीठ है इसकी मुख्य शाखा लिखो घेंटोलाव दोसा। मुख्य शाखा है घेंटोलाव। एक बार दादू दयाल जी ने घेंटोलाव में भी उपदेश दिए थे तो वहां पे शाखा बन गई नागा। घेंटोलाव लिखो, घेंटोलाव कहां पर है बताओ चेतन? दोसा में लिख लो, दोसा के अंदर है घेंटोलाव। और इस शाखा के जो मेन आदमी है उनका नाम है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने शुरू करी है, सुंदरदास जी। अब इस शाखा की खास बात यह है कि ये जो जितने भी नागा साधु होते हैं ये योगी क्रियाओं के अंदर तो एक्सपर्ट होते ही है, साथ में इनमें वार टैक्टिक्स भी बेहतरीन होती है, यानी ये लड़ने में भी बेहतरीन होते हैं। इनको हथियारबाजी आती है। और हम लोगों ने मूवी देखी हो लाल कप्तान, उस लाल कप्तान के अंदर कुछ नागा साधु जा रहे होते हैं और दूसरे नागा साधु उनसे पूछते हैं कि कहां पे जा रहे हो। कि एक जयपुर के राजा हैं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह पे मराठाओं ने अटैक कर दिया है तो हम प्रताप सिंह की मदद करने जा रहे हैं। बाद में नागा साधुओं ने प्रताप सिंह की मदद भी करी थी और ये प्रताप सिंह मराठाओं से युद्ध जीतने में भी सफल हुए थे, तुंगा की लड़ाई जीतने में सफल हुए थे। तो एक बात लिख लो इनकी, दे हेल्प्ड सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर अगेंस्ट मराठास। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह, सवाई जहां पे आएगा जयपुर रहेगा, इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की मराठाओं के विरुद्ध मदद की थी। दे हेल्प्ड सवाई प्रताप सिंह अगेंस्ट मराठास। तो हिंदुस्तान में जितने भी पुराने जमाने में युद्ध, इवन बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी नागा साधु काम में आते हैं, पानीपत की लड़ाई में भी नागा साधु थे। यानी ज्यादातर लड़ाइयों में नागा साधुओं को लड़ने में भी मजा आता था, जी हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। या जिस भी राजा से इनका कनेक्टिविटी बेहतर होती थी उसी तरफ से ये लड़ने चले जाते थे और बेहतरीन योद्धा भी हुआ करते थे। ठीक है, ये नागा साधु हैं हमारे। तो इन्होंने किसकी मदद करी? सवाई प्रताप सिंह के। किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन्होंने अपनी आर्मी जयपुर और जोधपुर में शुरू करी। दे स्टार्टेड देयर आर्मी एट जयपुर एंड जोधपुर। इन्होंने अपनी खुद की आर्मी भी बना ली थी। दे स्टार्टेड देयर आर्मी एट जयपुर एंड जोधपुर। जयपुर और जोधपुर में इन्होंने अपनी आर्मी बना ली। नागा हो गए। नागाओं के बाद में एक और बच जाते हैं जिनका नाम है निहंग। नाम सुना निहंग? सिखों में भी होते हैं निहंग, और वो भी वॉरियर्स ही होते हैं। निहंग वॉरियर्स होते हैं, नीले कपड़े पहनते हैं, घुड़सवार बेहतरीन होते हैं, भाला तलवारों पे उनकी बेहतर कमांड होती है, साफा बेहतर पहनते हैं, कटारें होती है, कड़ा होता है और बेहतर हथियार चला सकते हैं, वो निहंग। तो इसमें भी यही लोग हैं। तो बताओ दादूपंथी की 6 शाखाओं के नाम या 6 ब्रांचेज हैं।
पहला कौन सी, विरक्त। यानी विरक्त का मतलब मैं किसी के प्रति आसक्ति नहीं है मेरी, बस अब आसक्ति खत्म, अब मैं विरक्त हो गया हूं, घर बार छोड़ दिया है मैंने, वो विरक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट कौन थे, खालसा। खालसा का मतलब मेन पीठ, हमेशा खालसा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ये जोधपुर को खालसा कर दिया था, सुना है ना। चलो ऐसे खालसा मतलब मेन पीठ कहां पर है जी, नरेना के अंदर। कौन है मेन खालसा जी, गरीबदास जी। गरीबदास जी बेटे दादू दयाल जी के, दूसरा बेटा का दादू दयाल जी के मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। फिर उसके बाद में उत्तरादे, उत्तरादे राजस्थान छोड़ के किधर की तरफ, उत्तर की तरफ चले गए। कहां पर बसे, रतिया के अंदर, रतिया हरियाणा में। बाद के अंदर खाकी, खाकी के बाद में नागा, नागाओं की मेन ब्रांच घेटोलाव, घेटोलाव दौसा के अंदर मेन लीडर सुंदरदास और स्वाई प्रताप सिंह जी, इन्होंने मदद करी थी मराठाओं के विरुद्ध। और लास्ट में निहंग आ जाते हैं, यही है। नेक्स्ट लिखो, दादू खोड़, दादू खोल, हाँ नहीं, दादू खोल या दादू पाल की नई चीज है, पॉइंट है, दादू खोल या दादू पाल की। लिखो, समाधि पैलेस ऑफ दादू जी, दादू जी का समाधि स्थल दादू खोल। दादू पाल की, पाल की देखिए, बस वेरी गुड, हाँ यही। दादू खोड़ भी बोलते हैं उसे, दादू खोड़ या दादू पाल की, दादू पाल की। ये समाधि स्थल है दादू दयाल जी का, बेराना की पहाड़ियों में। इसमें लिखना, बेराना की पहाड़ियों में दादू दयाल जी का समाधि स्थल, समाधि प्लेस ऑफ दादू जी एट बेराना हिल्स, समाधि प्लेस ऑफ दादू दयाल जी एट बेराना हिल्स, इसे दादू खोड़ कहा जाता है। अब दादू दयाल जी के 52 शिष्य हुए और उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। लिखो, दादू दयाल जी के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 डिसाइपल्स ऑफ दादू दयाल जी कॉल्ड एज 52 पिलर्स, 52 पिलर्स। तो कौन से संप्रदाय में 52 पिलर्स हैं, 52 स्तंभ है, दादू पंथ में। पिलर्स इन्हें कहा जाता है जो उनके शिष्य हैं, सब के सब एक से बढ़कर एक शिष्य था। उन्होंने दादू पंथ को पूरे सेंट्रल राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, इन इलाकों के अंदर काफी फैलाया, इसलिए उन्हें 52 स्तंभ कह दिया जाता है। इसकी जानकारी हमें राधोदास के भक्तमाल से मिलती है। लिखो, इसकी जानकारी हमें राधोदास के भक्तमाल से मिलती है, राधोदास के भक्तमाल से इसकी जानकारी मिलती है। एक राधोदास जी हैं, उन्होंने किताब लिखी भक्तमाल, भक्तमाल, उसमें इसकी जानकारी मिल जाती है। हो गया। उसके बाद इनका मेला भी लिख लो, फेयर, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। लिखूं, लिखो, फाल्गुन, फाल्गुन कब आता है, फाल्गुन शुक्ल, होली के टाइम में, शुक्ल पंचमी से एकादशी, एकादशी। तो जी हमारा जो कल्चर है वो हमें पता होना चाहिए हर हाल के अंदर। हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर पता है, वेल एंड गुड, हमें विक्रम संवती कैलेंडर भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे सीख जाएंगे, सीखने के लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। जब जन्मे थे हमें बातें थोड़ी पता थी, धीरे 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 धीरे। जीवन का नाम है सीखना, और सीखने का नाम ही जीवन है। जब तक मरेंगे तब तक सीखते जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद में भी सीखते जाएंगे। आत्मा अजर है, अमर है, क्योंकि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमारे जो कर्म अभी संचित करेंगे आने वाले जन्म में काम आ जाएंगे। इसलिए जितना ज्ञानी बनते जाएंगे उतनी हमारी जो एनर्जी फॉर्म है वो पावरफुल होती जाती है। इसीलिए देखा करो जी, कई लोग होते हैं एकदम से जन्म से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कारण ये रहता है उन्होंने पिछले जन्म के अंदर अपनी एनर्जी को कन्फाइंड किया था। यानी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, श्री कृष्ण और श्री राम बनने के लिए आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, और जन्म के दौरान आप बहुत सारी एनर्जी को कन्फाइंड करते हो। फिर उस कन्फाइंड एनर्जी का एक परफेक्शन एक जन्म के अंदर आता है, उसी जन्म को बाद के अंदर हजारों तक मान लिया जाता है। इसलिए हमारा हर जन्म हमारे एक परफेक्ट जन्म के लिए प्रयास है। इसलिए किसी भी जन्म को, किसी भी टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। जीवन एक बार मिला है, समय सीमित है, इसलिए दूसरों का जीवन जीना छोड़ो और खुद का जीवन चालू करो। यही
मेन बात है। आ गया समझ में? लिखो फिर नेक्स्ट, डेथ, इनकी मृत्यु कब होती है? लिख ले मृत्यु, लिखो विक्रम संमति 1660, विक्रम संमति 1660 डेथ। डेथ इनकी नरेना में हो जाती है, नरेना के बाद में इनकी समाधि बनाई जाती है बेराना की पहाड़ियों में, जिसको बोला जाता है दादूपाल की दादू खोल कह दिया जाता है। अब इन्होंने खूब सारी किताबें भी लिखी, उन किताबों के नाम लिखो, बुक्स। एक तो लिखो पद, पद, PADH, पद। दूसरी लिखो सखी, सखी, पद सखी। डिटेल जानकारी जरूरी है, हम लोग जिस लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे डिटेल जानकारी जरूरी है। पिछली बार बनवारी दास जी आए थे और इन्हीं में से आते ही है, फिक्स है सवाल, आएगा 101%, कोई नहीं रोक सकता। जितने भी सेंट्स पढ़ रहे हैं हर हाल में ही सवाल आएगा इनसे। दूसरा सखी लिख ली, उसके बाद लिखो आत्मबोध, आत्मबोध यानी व्यक्ति को खुद के होने का बोध होना चाहिए, आत्मबोध। फिर है परिचय का अंग, परिचय का अंग, अब व्यक्ति का परिचय खुद से खुद का परिचय कराने की बात करते हैं ये। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से परिचय ही परमात्मा हो जाता है, ये परिचय का अंग है। एक है कायाबेली ग्रंथ, कायाबेली इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, कायाबेली। एक तो वाणी इंपॉर्टेंट, कायाबेली, कायाबेली। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, काया तो है बेली, एक दिन चली जाएगी, ठीक है। ये काया बेली, इसीलिए जो भी दादूपंथी होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, जानवरों के लिए रखा जाता है। ये पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम, आजकल नहीं है, लेकिन संतों के लिए पॉसिबल था उस जमाने के अंदर। अब हम लोग ऑलरेडी 8 अरब लोग हो चुके हैं और अलग अलग मान्यताओं के बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि उनके धर्म में ये बात लिखी गई है, ठीक है। आगे लिखो, इनकी वाणी, इनके उपदेशों के संग्रह को हृदय वाणी कहते हैं, इनके उपदेशों के संग्रह को हृदय वाणी कहते हैं। कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमन्स, हृदय वाणी, कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमन्स, हृदय वाणी यानी हृदय से निकली वाणी, हृदय वाणी, वाणी, हृदय वाणी यानी जो भी उनके हृदय से निकले उपदेश थे, क्योंकि साधु महात्माओं के जो उपदेश होते हैं वो हृदय से ही निकलते हैं, ठीक है, उसे हृदय वाणी कह दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दादूपंथी संत होते हैं उन संतों का एक पर्टिकुलर आचरण होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, कैसे वो मोरली बिहेव करेंगे, उसके लिए उनकी एक परीक्षा ली जाती है, उसे पंथ परीक्षा कहते हैं। लिखो, कंडक्ट ऑफ दादू संत, दादू संतों के आचरण की पंथ परीक्षा होती है, पंथ परीक्षा, कंडक्ट ऑफ दादू संस, पंथ परीक्षा, कंडक्ट ऑफ दादू सेंट्स, पंथ परीक्षा, पंथ परीक्षा, कंडक्ट ऑफ दादू सेंस, पंथ परीक्षा। एक लास्ट और लिखो, इन्होंने निपाक आंदोलन शुरू किया था, ही स्टार्टेड निपाक मूवमेंट, ही स्टार्टेड निपाक मूवमेंट, निपाक, निपाक मूवमेंट, मूवमेंट, इन्होंने निपाक आंदोलन शुरू किया था। ये थे हमारे दादू दयाल जी। बोलो सत्यराम दादू राम, जय महाराज की। हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अपने को क्या है, बेसिकली हमारे एग्जाम में जो सवाल रहेंगे इससे रिलेटेड वो रहेंगे फैक्चुअल, ठीक है।